आकाश और हिरन की दोस्ती। एक बार की बात है, एक गांव के किनारे घना जंगल था। उसी गांव में एक छोटे लड़के का नाम आकाश था, जो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण अक्सर गांव के बड़ों से जंगल की कहानियां सुना करता था। जंगल के रहस्यमयी और सुंदर वातावरण के बारे में सोचकर उसका मन रोमांच से भर जाता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह खुद जंगल की सैर पर जाए और उसकी सच्चाई को नजदीक से देखे। सुबह सुबह आकाश अपनी टोपी पहने और कंधे पर छोटा सा थैला लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह उन घने पेड़ों के बीच पहुंचा, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। कुछ दूर चलने के बाद वह एक शांत झील के पास पहुंच गया, जहां एक हिरन पानी पी रहा था। हिरन बहुत सुंदर था। उसकी चमचमाती आंखों में आकाश को कुछ अनोखा दिखा। लेकिन जैसे ही आकाश ने ध्यान से देखा, उसे पता चला कि हिरन की एक टांग में चोट लगी हुई थी। हिरन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन भागने की हालत में नहीं था। आकाश का दिल पसीज गया। उसने धीरे धीरे हिरन के पास जाकर अपनी बोतल से पानी निकाला और हिरन की टांग पर डालने लगा। हिरन ने डर के बजाय भरोसा दिखाया और शांत खड़ा रहा। आकाश ने पास के औषधीय पौधों से एक लेप बनाया, जो उसने अपनी दादी से सीखा था। उसने हिरन की टांग पर वह लेप लगाया और हिरन ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद हिरन ने अपनी आंखें आकाश की आंखों में डालकर देखा। आकाश को ऐसा लगा जैसे हिरन उसकी दोस्ती का प्रस्ताव कर रहा हो। इसके बाद से हर दिन आकाश जंगल आता और हिरन से मिलता। दोनों के बीच बिना शब्दों के ही एक गहरी समझ बन गई थी। आकाश उसे फल लाकर खिलाता और हिरन उसके साथ झील के किनारे बैठकर समय बिताता। हिरन की चोट धीरे धीरे ठीक हो रही थी और आकाश को खुशी होती थी कि उसने एक नया दोस्त बना लिया है, जो बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता है। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आ गए थे। उनके पास बड़े बड़े जाल और हथियार थे और वे जंगल के मासूम जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहे थे। आकाश जब जंगल में पहुंचा तो उसे शिकारी दिखाई दिए। वे हिरन को पकड़ने के लिए जाल फैला रहे थे। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसे कुछ करना होगा, वरना हिरन मुश्किल में फंस जाएगा। उसने जल्दी से हिरन के पास जाकर उसे इशारा किया कि खतरा है। हिरन थोड़ा चल सकता था, लेकिन उसकी टांग अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। आकाश ने तेजी से सोचा और एक योजना बनाई। उसने झील के पास बड़ी बड़ी पत्तियों और टहनियों से एक छिपने की जगह बनाई। उसने हिरन को वहां ले जाकर छिपा दिया। फिर आकाश खुद शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में भागा। वह शोर मचाता और पत्तियों को पैर से कुचलता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। शिकारी उसके पीछे भागने लगे, यह सोचकर कि कोई और बड़ा जानवर है। आकाश की चालाकी ने काम किया। शिकारी उसके पीछे पीछे जंगल के और गहरे हिस्से में चले गए, जबकि हिरन सुरक्षित रूप से झील के पास छिपा रहा। जब शिकारी हार मानकर लौटने लगे तो आकाश वापस आया। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। हिरन ने अपनी नम आंखों से उसे देखा, जैसे वह कहना चाहता हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। आकाश ने हिरन को धीरे धीरे बाहर निकाला। अब हिरन की टांग पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वह खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा। आकाश को बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उसने न केवल एक जानवर की जान बचाई थी, बल्कि एक सच्चा दोस्त भी बना लिया था। कुछ दिन बाद आकाश को महसूस हुआ कि अब हिरन को जंगल में उसकी जरूरत नहीं रही। उसने हिरन से विदा ली, लेकिन उसकी आंखों में यह विश्वास था कि उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। आकाश जब भी जंगल आता, उसे दूर से हिरन दिखाई देता, जो उसे देखकर अपनी पूंछ हिलाता, जैसे कह रहा हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे।